कर ही होते हैं। बैठ जाएं आप, जल्दी कोई नहीं है, यहाँ तो सुबह तक चलनी है। यहाँ आना अपनी मर्जी से होता है, जाना तो अगले की मर्जी से होता है। यहाँ से कई लोग चले गए जी रिक्शे पे जाके, 3-3 घंटे बाद वापस आएंगे जी, वो सड़क नहीं लभदी पी, घर का रास्ता नहीं लभदा पे। मैं गलत नहीं कह रहा, इतने बैठे ने पढ़े लिखे, गाड़ी अपने घर का रास्ता नहीं मिल रहा, मासी के घर का रास्ता नहीं लभदा पिया जी, मौसी के घर का पता नहीं की होंगी है मासी की मौसी, तो रिक्शा वाला चला गया होना उन तक। ये तुसी क्यों रिक्शे वाले को खिला रहे, ये तो आने का मैंने मना करता हूँ जब यहाँ आने से, और जब आप आए हैं तो फिर आप सीख के आए जी। लाइव है, चलें जी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वला आलिका वसहाबिका या हबीब अल्लाह। चलें, आप सबसे पहले आप ही बता दें, अगर आप आ ही गई हैं, मैंने तो आपको मना किया होगा पहले, तो मैं क्लिनिक पे भी आने से मना करता हूँ। आप क्लिनिक पे भी आई तो मैं उस तरह का कोई बंदा होता तो मैं तो आपकी वहीं पे वीडियोस बनाता, और मेरा रिसेप्शनिस्ट बेचारा खपता रहता है कि सर ये व्हील चेयर पे आते हैं, स्ट्रेचर पे आते हैं, तो ये चल के जाते हैं, तो सर रश नहीं इतने लगता। मैं क्या अगे रात के 3 बजे घर जाने पे तू केड़ा रश लाना है, मेरी तो स्पीड वही रहनी है। मैंने 8-10 बंदे देखने हैं 10 घंटों में, 8 घंटों में, और मैं इसमें क्या करूँगा, मैं कुछ थोड़ा करता हूँ इधर रेस्ट लगा के, हमने क्या करना है। लेकिन आप आँख, जो आपका कहना था कि जी मैंने ऑपरेशन भी कराया और मेरी नज़र भी नहीं और आँख भी नहीं खुल रही और वो सारा कुछ था, वहीं पे आपकी आँख खुली थी ना, और आपको नज़र भी आ रहा था। नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन आँख खुल गई थी, जो आप कह रहे थे नहीं खुल रही है। माइक दे दिया इन्हें? जी जी सर। अच्छा जी। तो आँख भी खुल गई, आपकी दर्द थी बेसिकली, आपको मैं याद आ गया, आपको दर्द थी बहुत ज़्यादा, और आपने वो बहुत बड़े सर्जन्स थे आँखों के, आपने प्रॉब्लम क्या था आपका, मुझे या 2 हफ्ते ग्लूकोमा पुरानी अटैक। ग्लाकोमा था आपको। ग्लाकोमा के बाद उन्हें सर्जरी करनी पड़ गई जी, सर्जरी भी बनाने के जी, लिए और ट्रेबेकुलेक्टमी की उन्होंने, जी, हमसे जी। कहते हैं डॉक्टर्स उसको समझते हैं, तो वो भी हुई। लेकिन उसके बाद आपको शदीद दर्द थी इस आँख में, स्टिचेस थे अंदर, और वो स्टिचेस आपको मेरे तंग डिसॉल्व कर ही रहे नहीं थे, हुए। और वो डिज़ोल्व नहीं हो रहे जी। थे, और डॉक्टर साहब ये कह रहे थे कि ये आपको साइकोलॉजिकली है, शायद ऐसे होता नहीं होता। जी, लेकिन उन्होंने आई कहा आपकी था पूरी डिसॉल्व रेड हो थी, जाएंगे, आई रेड थी, और वो फिर इंजेक्शन लेकिन लगा रहे कोई थे भी आपको। स्टिच जो है वो डिसॉल्व नहीं हुआ, उनको सारे खोलने पड़े। वो स्टिच भी जल ही आते पहले ना, कोई पता नहीं वो नॉन डिजॉल्वेबल लग गए हों। बाकी ठीक है, सारों को डिसॉल्वेबल लगे थे, अच्छा। तो मेरा वो खोलते वक्त 2 दफ़ा प्रिक हो गया। बाहर दियाँ कंपनियां भी चाइना को बनवा रही हैं ना जी, हर चीज़ पा दो चाइना ते, ठीक है, तो उस स्टिच ही 2 नंबर बेच कोई आ गया होना है। तो बहरहाल आपकी उस दिन तो आँख पूरी खुल गई थी ना जी खुली थी। जी, जी खुली और थी। दर्द भी चली गई थी, नहीं, रिड़क थी, सिर्फ दर्द रड़क थी। रह गई थी। दर्द में कितना फ़र्क पड़ा था? दर्द रिड़क की ही ज़्यादा थी। नहीं, आप उसकी वजह से आँख खोल ही नहीं पा खोल रही नहीं, थी ना, क्योंकि वो आपने आँख मुझे यूँ की इतनी हुई थी। रिड़क थी कि वो मेरे से खुलता ही नहीं हाँ था। जी, तो मैंने क्या चमत्कार किया था, क्या अफसूं फूंका था, या क्या जादू किया था, या आपको क्या करने को कहा था, मुझे तो याद नहीं है, या वो नुस्खा है आपके पास तो मुझे दिखा दें, बता जी दें मेरे क्या। पास है नुस्खा, कसीदा बुर्दा शरीफ का कहा था आपने सुनने कसीदा के बुर्दा लिए। शरीफ मैंने करने को कहा था, वहाँ बैठे बैठे आपको दुआ कराई थी मैंने, जी कुराई जो थी, कि आप और घर से करके भी आ रही थी, जी जी आपको किसी ने किसने बताया था मेरा? डॉक्टर राहिमीन। डॉक्टर राहिमीन। डॉक्टर राहमीन ने आपको मेरे पास भेजा था? जी जी ये तो बाहर नहीं चली गई जी हैं जी, ये? बाहर ही हैं, कहाँ होती हैं भला ये? मैरीलैंड, यूएसए। यूएसए में होती हैं। राहमीन ने मेरे पास भेजा था, और क्योंकि सारा कुछ जैसे आप बताते हैं वैसे सब दुआएं की थी। माई ने मैं किन्नू आखा भी सुना, कसीदा बुर्दा शरीफ भी सुना, सूरह रहमान भी सुनी, लेकिन वो तो मेरे से पहले जी जी वो आपसे काकी पहले जी ने आपको बताया था। जी जी जी, अच्छा, डॉक्टर राहिमीन ने। डॉक्टर्स असल में वो मानते नहीं है, वो आखिर में मेरे पास तब भेजते हैं जब वो कहते हैं कि हुण एनू ठीक करके दिखा, ठीक है, अपना ही नहीं ईमान होता, उनका यकीन होता। नहीं, वो तो तो ये पूछना चाह मैंने रही तो थी कि ठीक नहीं कमी करना कहाँ रह होता। गई। हाँ, तो वो कमी आपको मैंने सिर्फ वहाँ याद कराई थी, मैंने तो नहीं कराई, अल्लाह ने आपको याद करा दी, या दुआ करा दी। दुआ करने में आपको कहीं याद आ गई, जो दुआ कर रहे थे दोनों मिल के, क्योंकि मैंने तो करनी होती है कि या अल्लाह मेरी जान छुड़ा, मैं तो नहीं किया, मैं ही करना है। तो उन्हें माई आ गई है, तो हूँ भी यदि अख थोड़ी थोड़ी खुलन लग पई है, जो क्लोजअप्स तुसी देखो, जी जी, ठीक है ना, इसका मतलब है आप देखना ही मुझे चाहती हैं, तभी आँख खुलती है। इस आंख से देखना चाहती हूँ। फरमाइशां बढ़ाई जा रहे हो ना, आखिर खुल प्लीज़, गई है। मैं इस आंख राइट आई से देखना चाहती हूँ। ठीक है, राइट आई, मुझे तो राइट साइड किसी भी बंदे, मेरा अपना बाजू 2 हफ्ते हो गए हैं, पूरा स्ट्रेट में नहीं कर पाता या पूरा बेंड नहीं कर पाता, में दर्द है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कुछ बेहतर है।
तो राइट साइड जब पकड़ी जाती है तो मैं तो खुद बहुत वरीड होता हूँ। तो अब सारों के सामने तो मैं नहीं बात कर सकता। आपको उस दिन जब बात आपसे हुई तो बातों बातों में आपको मैंने कहा कि आपके जो राइट साइड वाले हैं उन्हें माफ़ कर दें, जो राइट पे हैं उनके राइट्स का ख्याल करें। हुजूर मैंने उस और वक्त भी कहा था कि मैं कर चुकी हूँ, आप गवाह रहिएगा। नहीं, वो असल में छुटती नहीं है जालिम मुंह को लगी हुई। वो जो बेटा जहाँ आप लेटे हुए थे ना वहाँ सांप भी हैं, वो न्योला किरला पता नहीं क्या कुछ है। इस क्योंकि ये ओपन है ना इस जगह पे, कई बार बहुत बड़े बड़े सांप वो गेट के नीचे से आ जाते हैं। वो मोर इन्होंने रखे ही इसलिए थे कि मोर की और सांप की दुश्मनी होती है। तो वो लेकिन वो एक कुछ और हैं, एक उसे गो कहते हैं, वो कभी निकल आती है और उसकी ग्रिप बड़ी सख्त होती है, किरला जिसे लंबा सा कहते हैं। और न्योले भी कभी कभार सांप के पीछे आ जाते हैं। जहाँ आप लेटी हुई थी उस घास में, तो वैसे आपने जगह अच्छी ढूंढी, मोरों के पास की है, कम से कम सांप उस साइड पे शायद ना जाता हो। लेकिन मोर आपके साथ बात कर रहे थे, इसकी वजह से पहली बार मैंने बाजी के मोरों को देखा, वो खामोश थे। सहमे दुब के ऐसा कि हज़रत इंसान तशरीफ़ फरमान है, बादशाह सलामत अशरफुल मखलूक़ात। लेकिन ये घास पे इतनी गर्मी में मुझे नहीं पता चला, लाइट्स ऑफ थी। मुझे बाद में एक बच्चे ने बताया कि वो उधर लेटी हुई हैं, वो बकरों के पास ही। बकरे भी इंतहाई मुअद्दबाना मैंने देखा, सारे बैठे हुए थे। चरवाहा पास बैठा है। तो खैर, तो माफ़ कर भी दें और माफ़ी मांग भी लें। असल में कई बार हमने ही माफ़ी मांगनी होती है। अब मैं भी अब कहूँ कि मेरे बाजू में एवी दर्द होगी, एवी नहीं दर्द हुई। मैंने कोई शदीद तकलीफ़ में था या करंट लगा हुआ था, उसको मैंने बग़ैर फांसी तदाबीर के उसको भी खींचने की कोशिश की, तो मुझे भी लग गया। ठीक है, ऊपर तले 2 बार। तो आपकी आँख ठीक हो गई थी, फिर कितने दिन ठीक रही, खुली रही? आपके ऑफिस से बाहर निकली तो तो फिर बस बंद हो गई? बंद हो गई थी। मेरे ऑफिस से निकलते ही बंद हो गई? हाँ। हाँ, ये तो फिर एवं ही कोई, वो तो साइकोथेरेपी फिर कोई की होगी मैंने। ये तो फिर एवं ही प्लेसिबो इफेक्ट होगा। तो अब तो आपका ठीक होने का भी इरादा नहीं लग रहा, हाँ, आपके ऐसे ना बयानात से कहें, तो ऐसे ही लग रहा है। ऐसे ना कहें। अल्लाह भी यही कहता है ना कि जब ये फंसे होते हैं ना, तो ये फिर चीख चीख के दुआएं करते हैं, ढूंढते हैं। अल्लाह का निज़ाम इसी तरह का है। तो फिर अगर इन्हें छोड़ दिया जाए तो ये फट कहते हैं कि हाँ बस ये वैसे ही हो गया, वैसे मैंने वो होम्योपैथी की दवाई भी ली थी, या वैसे मैंने वो भी काम किया था, वैसे मैंने ये भी किया था, वैसे मैंने खुद उम्रा भी 2 साल पहले किया था। तो इसलिए मुझे हैरानी नहीं होती। और अब तो आपको जाने की जल्दी है, आपकी साथ वाली जो हैं उन्होंने भी पहुंचना है, और आपको मैंने मना किया था इधर ना आए, कंपनी की मशहूरी ख़राब होगी। ठीक है, आप हमारा बैंड बजाने आई हैं, कहना देखो आके आँख ठीक हो के फिर ख़राब हो जाती है। ठीक है, हालांकि ये नहीं सीन बीच में आप बता रही कि आप फिर डॉक्टर साहब के पास चली गई, और वो जो पहले कह रहे थे कि स्टिच हैं ही नहीं, अम्मा गुम्मा डिज़ोल्वेबल स्टिच हैं, डिज़ोल्व हो गए हैं, वो फिर सारे निकालने पड़े। जी, सारे वो निकाल। निकालने के बाद आपको दोबारा तकलीफ़ बढ़ी है या रड़क बढ़ी है या नहीं नहीं, रड़क ख़त्म हो गई है। रड़क ख़त्म? वो जो स्टिचेस निकाले थे उसकी वजह से वो जो थोड़ा सा दर्द है, और जो प्रिक हो गया उसकी दर्द है। जो प्रिक हुआ, जी, अच्छा उनसे फिर प्रिक भी हो गया? क्योंकि वो मेरा सुन नहीं हुआ आपका था। डॉक्टरों पे क्या यकीन और ईमान है ना, जिन्होंने नज़र भी चले गई, टीका भी लग गया अंदर, आँख के अंदर टीके भी लगा दिए, फिर टांके भी पुट्ठे लग गए, गलत लग गए, नॉन डिज़ोल्वेबल लग गए, फिर वो निकालते निकालते फिर प्रिक हो गया। इंसान है ना, गलती खता के पुतले हैं डॉक्टर्स भी, क्या करें बेचारे। तो पैसे वापस कर दिए उन्होंने सारे? नहीं हुजूर। अच्छा, कितने लग गए ने उन तक? जी, कितने लग गए अभी तक? 3 दफ़ा ऑपरेशन हो गया है सारा तो कुछ मिल मिला के बस काफ़ी कोई ज़्यादा ही अंदाजन? हुजूर पता नहीं। फिर भी एक अंदाज़ा होता है ना,
10,000 लग गया डॉक्टर साहब, 20,000 लग गया, 25,000 नहीं, ये लग तो गया। लाखों की बात है लाखों में जी। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ 'ਚ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਅੱਖ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਬੱਕਰਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੀ, 2 ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਚ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੰਨੇ 'ਚ ਤੇ ਬੱਕਰਾ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬੱਕਰਾ 1.25 ਲੱਖ ਦਾ, ਲੱਖ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। तो उतने में वैसे आप अपनी बकरा ही दे देती, शायद आँख की 2 आँखें उसमें चले जाती, जी, तो वो भी आपकी आँखों किया का है, सदका चला जाता। वो वो भी भी किया किया, था, हाँ वो भी जी पैसे पै गए। जी। ये अल्लाह मियाँ की तरफ से ही कुछ आपकी कोई पुरानी पेमेंट्स ज़्यादा हैं। ये जिस तरह नैब वाले पहले ले के कहते ना अगले कट, ठीक है, तो ये तो कोई और ही चक्कर लग रहा है। अल्लाह खैर करे। वो जिनसे आप नाराज़ थी या जिन्हें जिन्हें आपके ख्याल में आपने माफ़ किया है और कमरे से निकलते साथ ही वापस पकड़ लिया आपने, तो असल में वो नहीं माफ़ कर रहे आपको। उनके ख्याल में आपने किसी बड़े को आंख दिखाई है, वैसे प्रेशर है भी नहीं बढ़ता। किसी बड़े को जो है ना आपने आंख दिखाई है, तो वो आंख का प्रेशर भी बढ़ गया। माफ़ी दिला दें हजूर। वो मैनू किहड़े तुहाडे वड्डे दा पता है, मुझे क्या पता, जब ये पता चल सकता है तो फिर ये मैंने भी पता माफ़ी क्या होगा। दिलानी है जी, मैं तो खुद अपना बाजू 2 हफ्ते से लेके बैठा हूँ बड़ी गल्ला करना, तो मुझे क्या पता हो। ठीक है, आंखें खोलें पूरी। हाँ माशाल्लाह, ये आँख खुल तो रही है जी यानी हाथ से नहीं खोलनी तो, लेकिन आप कह रही हैं उसमें नज़र, लेकिन ऑपरेशन के बाद से भी नहीं आया। जी, अब क्योंकि वो खुली ही नहीं ना, तो कसीदा पता बुर्दा ही। शरीफ कितने दिन सुना था आपने? 7 दिन, 7 अभी जब से आपसे मिल के आई हूँ। मैंने आपको बताया था कि आपने सरकार दो आलम के दरबार में पेश होकर उन्हें ये कहना है कि मुझे माफ़ी ले दें। ये आपने अल्लाह अभी से। दोबारा कहा है, तो वो आज पहला दिन था मेरा सुनने का। अच्छा, मैंने उस दिन नहीं कहा था आपको? नहीं, उस दिन का 7 दिन का पूरा हो गया था। फिर जब कसीदा मेरी ही कहा था ना मैंने। जी कसीदा ही कहा तो था। बस फिर आपने उस वक्त आँख खुलने की खुशी में सुना भी ध्यान से नहीं है। मैंने यही कहा था कि उनसे कहें कि अल्लाह करीम खुद ही कहते हैं कि जब ये अपनी जानों पे जुल्म कर लें सही, तो इन्हें कहो ये आपके पास आ जाएं ठीक, और आप इनके लिए सिफारिश करें। सही सही। तो आप इस तरह से सुने कि आपका सर जैसे उनकी गोद में है, उनका हाथ आपके सर पे है, आँख पे है, और बस उनकी गोद में लाड से शर्मिंदगी से पेश होकर उन्हें कहें कि मुझे अल्लाह से माफ़ी ले दें, बिनाई ले दें, वापस मेरी आँख की कर दें, मैं आइंदा से किसी भी बड़े के साथ गुस्सा नहीं करूँगी सही, या नहीं चीखूँ चलाऊँगी, सही, ज़ोर से गुस्से से बात नहीं करूँगा। ठीक है। अल्लाह मियाँ कहते हैं ना, मैंने जिसको फजल दिया ना, जिसको मैंने फजीलत दी है तुम में से, अल्लाह के फ़ैसले हैं ना, वो तो इज़्ज़ो मन तशाओ व तुज़िल्लु मन, जिसे अल्लाह फजीलत दे दे। अल्लाह करीम बड़ा वाज़े कह रहे हैं कि मैंने, तुम सब बराबर ही हो, आदम की औलाद हो, एक माँ बाप की औलाद हो, सारे ही पैगंबर की औलाद है ना। सही, माशवाए उनके जो तकवा के बेहतर हैं, उनमें अल्लाह, वो अल्लाह फ़ैसला करेगा तकवा के किस में अल्लाह की हया है। मसला है हया का। बेशक बेशक। आज यही किसी में से सर कल परसों फंसाया, तो मैंने वो टॉपिक में लिखवा दिया था हया, यार मुझे माफ़ी दे दे, मैं कोई हया गलत बता बैठा। तो हया इंसानों से भी करनी होती है। वो मेरी किसी बात से, किसी प्रोग्राम में से वो निकाल के कह रहे थे कि आप कह रहे थे हया सिर्फ अल्लाह से करनी है, आजकल ये बड़ा ट्रेंड आप जैसों ने बनाया हुआ है, मेरे जैसे पता नहीं और कौन से थे, तो वो कहते हैं कि जी ये कहना भूल दें या ये फ़िक्र करनी छोड़ दें कि दुनिया क्या कहेगी। ठीक है, तो डॉक्टर साहब दुनिया की क्यों नहीं फ़िक्र करनी, दुनिया की क्यों नहीं फ़िक्र करनी चाहिए। दुनिया जो है, आप सड़क पे नंगे नाचना शुरू कर दें, आप किसी लड़के लड़कियां, आप तो यंग जनरेशन को ये कह रहे हैं कि वो यूरोप की तरह सड़कों पे बहम बोसो कनार हो जाएं, तो दुनिया तो उसा करेगी। दुनिया को क्या पता कि आपने अपनी बहन को गले लगाया हुआ है, कि बीवी को लगाया हुआ है, तो फलाने को लगाया हुआ है। मैं कहा जी मैं नहीं ये कहा, मेरे शायद कहने में गलती है। मैं कहूँगा पहले दुनिया से, मैं कहा जी अब मैं कहूँगा पहले दुनिया को हिया करो, ठीक है, तो फिर अल्लाह दी पर ज़रूर कर लो। ठीक है, तो मैंने हज़ारों बार समझाया कि वो हया क्या है।
ये भी अपने अपने कल्चर पे भी डिपेंड करता है, अपनी सोच पे भी डिपेंड करता है। वैसे उससे ज़्यादा चाहे कोई हो, किसी भी मज़हब से हो, किसी भी ख़ित्ते से हो, ये होता इंसान के अंदर है, बिल्ट इन है। ये मैं आपको बता दूं, हर इंसान, क्योंकि सबको बनाने वाला एक है। सादा सी एग्ज़ाम्पल मैं दे देता हूँ कि वो तो मैं मिसाल देता ही हूँ ना कि हम इंसानों की वजह तो ज़्यादा करते हैं ना। सड़क पे लाल बत्ती के ऊपर रात को सार्जेंट खड़ा हो तो हम खड़े होते हैं हम में से ज़्यादातर, क्योंकि नहीं तो वो बाइक फ़ौरन पीछे लेके आएगा, चलान करेगा। या कैमरा लगाओ तो हम कैमरा भी ट्रैफिक लाइट पे लगाओ, लाल बत्तियां नहीं ना क्रॉस करनी होती ज़िंदगी में, तो कैमरा लगाओ तो हमें पता होता है कैमरा समीओ बसीर है, कैमरा देख सुन रहा है। ठीक है, मैं तो ये कहता हूँ कि जहाँ कैमरे की इतनी हिया करते हैं, सार्जेंट की इतनी हिया करते हैं, तो यार अल्लाह की भी कर लें, वो भी समीओ बसीर है। तो अगर ना भी कैमरा लगा हो, ना भी सार्जेंट हो, तो यार अल्लाह वहाँ खड़ा होता है रात के 3 बजे भी उस लाल बत्ती पे, वो भी देख रहा होता है, उसके फरिश्ते भी देख रहे होते हैं। बल्कि वो फरिश्तों के सामने क्या होता होगा, फरिश्तों की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन कहते तो नहीं होंगे कि या अल्लाह यही अशरफुल मखलूक़ात है। यही वो हैं जो कहते फिरते हैं सारों को कि अल्लाह है, अल्लाह है, अल्लाह हाजिर है, नाजिर है, मौजूद है, देख रहा है, सुन रहा है। तो या अल्लाह ये कहते तो हैं, लेकिन ये तुम्हें तो लिफ्ट भी नहीं, ट्रैफिक सार्जेंट जितनी लिफ्ट नहीं, कि कैमरे जितनी हमारी नहीं है या अल्लाह जी औकात। हालांकि फरिश्तों में भी डाटा फीड हो रहा होता होगा, उनके पास भी कोई कैमरे होते होंगे जिसमें कोई हमारे हिसाब किताब लिखे जाते हैं। तो अगर वो हया अल्लाह से भी कर ली जाए, जिसकी मिसाल हज़ारों अम्बिया भी हैं, औलिया भी हैं, लेकिन मैं आसान मिसाल कुरान से देता होता हूँ। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की, हालांकि आज ही किसी ने हाथ जोड़ के कहा कि ਤੁਹਾਡੀ मेहरबानी है यूसुफ ज़ुलैखा का किस्सा ना सुनाया करो। ठीक है, वो कहें जी ਅਸੀਂ आप अपने आप ਨੂੰ यूसुफ या ज़ुलैखा समझਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਨ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਤੇ ਮੁਕਰ ਜਾਂਦੇ हो, ਤੇ ये ਤੁਹਾਡੀ मेहरबानी है ना सुनाए। हालांकि अल्लाह कहता है कि मुझे ये सबसे ज़्यादा पसंद है, अल्लाह कहता है ये अहसनुल किसस है। तो वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को वो ज़ुलैखा जो मलका भी है, अपने मुल्क की हसीन ख़ातून है, मिस कंट्री है, मिस इजिप्ट है, और बादशाह की बेगम भी है, और ख़ुद उसने वो सारे दरवाज़े भी बंद कर लिए हैं, और मौका भी है, और महफिल भी है, और दस्तूर भी है, और जो भी है, तो वो उन्हें ख़ुद कह रही है कि कमन बॉय, और कपड़े उतार दिए हैं उसने। यूसुफ अलैहिस्सलाम को नज़र तो आ रही होगी, लेकिन उसके बावजूद नज़र की हया, नज़र का पर्दा, नज़र की जो उन्होंने हिफाजत की है, वो हिफाजत ये है कि वो कह रही है आ जाओ इधर, कोई नहीं देख रहा। और उन्होंने उससे पूछा भी है कि ये तुमने इस बुत के ऊपर कपड़े क्यों डाले हैं, ये बुत जो है इसके ऊपर तुमने ये कपड़ा उतार के या अपना गाउन उतार के ये तुमने इस पर क्यों डाला है। तो उसने कहा कि यूसुफ ये मेरा रब है और मुझे इससे हया आ रही है। यानी उस औरत के ऊपर भी जो ख़ुद गलत काम करने लगी है, वो कम अज़ कम वो पत्थर के बुत को, इसका मतलब है कि पत्थर का कैमरा या लोहे का कैमरा, ये बुत जो हैं बुत परस्ती हैं हम लोग। सार्जेंट का बुत खड़ा हो या कैमरे का बुत खड़ा हो तो उसको मानते हैं। तो वो हया उसमें है, और वो कह रही है कि यूसुफ ये मेरा रब है और मुझे इससे हया आ रही है, इसलिए मैंने इसके ऊपर इसकी आंखों पे कपड़ा डाल दिया है। तो उन्होंने उसको कहा कि तेरा रब पत्थर का रब, जो कि तू जानती भी है, ना देखता है ना सुनता है, तुझे उससे हया आती है माशाल्लाह। तो मेरा रब तो ये 7 बंद दरवाजे, 7 पर्दों के अंदर भी मुझे देख रहा है, सुन रहा है, मुझे भी उससे बहुत हया आती है। उन्हें वो नंगी औरत नहीं नज़र आ रही, और बेचारों ने दौड़ लगा दी है। वो एक अलहदा बात है कि वो फिर वो बाकी किस्सा तो आपको पता है कि उसने पीछे से पकड़ा, कमीज़ फट गई। फिर अल्लाह मियाँ उस ज़माने में इस तरह के बच्चे भी पैदा कर देता था, जो एक दिन का बच्चा माँ की गोद में, आगे से कोई कनीज़ आ रही है या पता नहीं किसी का बच्चा है महल में, वो दूध पी रहा है, जिस तरह ईसा अलैहिस्सलाम ने भी बाद में ये रस्म दोहराई। वो दूध पीछे बच्चे ने अचानक माँ का दूध छोड़ा है और वो बोल पड़ा है। लेकिन उन लोगों का मैं सोचता हूँ जिन्होंने इतनी बड़ी गवाही के बावजूद उन्हें जेल में डाल दिया,
मतलब हमारा मीडिया आजकल का होता, एक तो उस बच्चे के इंटरव्यू नोबेल पीस प्राइज़ मिल जाना था, ठीक है, करामतें और बाबा जी हजरत दूध छड़ बच्चा, ठीक है, गवाह सरकार, लेकिन बहरहाल अल्लाह की मर्ज़ी थी। तो उस बच्चे बेचारे ने फट दूध छोड़ा है और उसने मतलब एक दिन का बच्चा या छिले का बच्चा या दूध पीछा बच्चा जिसे बोलना नहीं आता, वो गवाही दे रहा है कि ये औरत झूठी है और ये शख्स सच्चा है, इसकी कमीज़ देखो ये पीछे से फटी हुई है। तो ये हया जो यूसुफ अलैहिस्सलाम की थी कि वो क्या है, वो फ़िक्रा ही मुझे भूल गया। मौका भी है, महफिल भी है, दस्तूर भी है। महफिल नहीं है, कुछ और लफ्ज़ है। मौका भी है, महल भी है। मौका महल, तो महल तो था ही वो, और दस्तूर पाकिस्तान दा होना है। अपनी मर्जी ना बदल लो, एंड टाइम ते फिर बाद चल्ला ते पा दियो, अल्लाह दी मर्जी, ठीक है। अल्लाह करीम फरिश्तों के आगे कसमें खाते रहे कि मुझे अपने जलालो इकराम की कसम, मैंने ये नहीं कहा हुआ है, ये अपना ही दस्तूर है इन्हां दा, मेरे ते पाती है इन्होंने। फिर कहते हैं अल्लाह आंदा नहीं इत्थे, ठीक है। तो हम सारा कुछ तो अल्लाह पे डाल देते हैं। अल्लाह है, बिल्कुल है जी। कहाँ है? सबसे करीब, डॉक्टरों के पास, नहीं, सर्जन के पास। ये मेरी शारक से ज़्यादा करीब। उफ, मुफ्त में मिला हुआ है। कितने लाख में आंखें देता है? मुफ्त में जी। मुफ्त में। बिल्कुल। ਉਹਦੀ कदर नहीं ना होती मुफ्त वाली शय दी। और मेरे क्लिनिक पे भी 4000 तो ले ही लिया होगा उस लड़के ने, खुर्रम ने, ठीक है ना जी। तो इतना 4000 में तो इतना ही काम होता है, ठीक। दूसरी तरफ आप लाखों की बात कर रही हैं, वो मैं तो जो है जैसे कह लें कि उस अल्लाह का क्या शुक्र हम अदा करें जिसने बेशक, ये हमें दी हुई है, बग़ैर जैसे कहीं पैसे लिए, कुछ भी लिए, हमें बिल्कुल देता सही, है बिनाई और सब कुछ। बेशक, और उसके बाद अगर अचानक किसी वजह से ये चली जाती है तो फिर हमें इसकी कदर होती है ना, बिनाई की। ऐसे ही है ना, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। रोशनाई की, बिनाई की, जो भी कह लें इसको। तो आवाज़ ठीक है बेटे? अच्छा। वही अल्लाह आपको भी शिफा देने वाला है, उसी ने शिफा देनी है। मेरा मैसेज ही ये है कि मेरे पीछे ना भागें। आप फिर ज़िद करके आएँ, अब देखें ना कितनी मजबूरी है, कैमरा भी ना नज़र आए लाइव होने से पहले कि इतने लाख लग गए हैं, डॉक्टर साहब की शिकायत भी ना लगे, मैं डॉक्टर साहब माइंड ना कर जाएं कि आप मेरी शिकायत लगा रही थी जाके। खैर उनका नाम तो नहीं लेते। तो उस अल्लाह की हया अगर हमें आती है सारा दिन के कामों में, हया की मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा था आम ज़िंदगी में, हमारा आम बहाना बन जाता है जी वो तो जी नबी थे, ये आर्गुमेंट नहीं चलेगा। अल्लाह ने कुरान में कह दिया कि उनकी ज़ात में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है, एग्ज़ाम्पल वही है बेस्ट। तो वो एग्ज़ाम्पल फॉलो हो सकती है, तो ये बहाना नहीं चल सकता जी वो तो नबी है। अल्लाह ने कह दिया वो तुम्हारे लिए बेहतरीन असवा इसना उनका है, जैसे उन्होंने किया है वैसे तुमने करना है। अगर तुम दी बेस्ट के चक्कर में हो तो वही चीज़ें अपना लो, वही रास्ता अपना लो और कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर है। तकदीर अपने हाथ से लिखो, ठीक है। हाँ, उस रास्ते में, वो रास्ता ये सबको पता है कि वो रास्ता फ़तह मक्का पे जाके ख़त्म नहीं होता। क्यों जी याया जी? वो रास्ता कहाँ जाके ख़त्म होता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला जो रास्ता है फ़तह मक्का पे ख़त्म हो जाता है। वो फ़तह मक्का से तो फिर करबला पे जाके ख़त्म होता है, ठीक है। तो करबलो बला, तो आप अल्लाह का लाख लाख शुक्र है हम में से किसी के ऊपर कोई इतनी मुसीबत तो नहीं आ गई है, लेकिन आपकी आंख दोबारा से आप कह रही हैं डॉक्टर साहब ने फिर चुबो दी है, तो आप डॉक्टर साहब को भी माफ़ कर दें, जी। ठीक है। आपने उन्हें कोई ताना तो नहीं दे दिया था कि डॉक्टर साहब ये क्यों नहीं डिसॉल्व हुए? नहीं नहीं हजूर, और बिल्कुल नहीं।
उनके साथ वो खुद भी नहीं बात करते हैं ज़्यादा, तो इसलिए वहाँ पे तो बोलने का कोई है ही नहीं। हाँ जी। बैटरी शैटरी तो नहीं लो आप लोगों ने आके? अब ठीक है। वैसे ही ज़रा रूहानी कोई किसी की शक्तियाँ होंगी। तो शहबाज साहब ने भी आप वाली शरारत की थी मेरे पास। ये स्टैंड स्टूडेंट उन्होंने डलवाए हुए थे, उसके बाद एक दिन ये मेरे पास आए, स्टैंड डले इन्हें कुछ 4-5 साल हुए हुए थे शायद। और जी फिर नहीं, आवाज़ अब तो आ रही है। बैटरी कैसे चेंज की? अच्छा, तो इसकी बैटरी क्यों चलेगी फिर? ये दूसरा माइक नहीं था इसका। एक मिनट रिक्शे ने लाखों रुपया बना लेना इतनी देर में, लाखों में रिक्शे का किराया भी शामिल हो जाना। हजूर मेरा पहली दफ़ा बस यहाँ पे साढ़े आई ते हूँ जी तो 1 मुझे रुपया नहीं पता लगना नहीं। चाहिए ना, अजय तो 4000 का दुख नहीं गया होना। नहीं हजूर, कैसी बातें कर रहे हैं। ओहो। तौबा। ठीक है, तो 1 घंटे का 4000 वैसे ज़्यादा तो नहीं बनता। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हजूर। अच्छा, डॉक्टर्स वैसे 5-10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाते जो अच्छे डॉक्टर्स होते हैं। वो मेरे जैसे जो है ना बातें गली बाती ठीक करने वाले, उन्होंने फिर घंटा तो लगता है ना। मुझे बल्कि एक साहब हैं आपके, काफ़ी बड़ी पोस्ट पे हैं, वो भी इसी तरह आपकी तरह उन्हें आँख का मसला था। वो सारी दुनिया को मजबूरन एक आँख से देख रहे थे, बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट हैं। तो वो आए तो उनकी भी खैर आंखें खुल गई अल्लाह की तरफ से। तो जाने लगे तो मैंने उन्हें कहा, कहते हैं डॉक्टर साहब घड़ी देख की ना, सबसे पहले जब नज़र आया तो उन्हें घड़ी देखी, औकात का ध्यान करना होता है। तो उन्होंने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब वल्लाह आप घंटा देते हैं। मैंने कहा जी बस आपकी, आप बैठे हुए थे तो चला गया आपके लिए, लेकिन वक़्त का पता नहीं चला। तो मैं तो माशाल्लाह, और आपने मेरी खिड़कियां दरवाजे दिमाग के खोल दिए हैं। वो तारीफ़ें उस वक्त तो बंदा ताज़ा ताज़ा अभी दरवाजे से बाहर नहीं ना गए थे। तो मेरे मोक्कल जो हैं उनकी आंखें शांखें पकड़ के खड़े थे। तो मुझे कहते हैं कि नहीं नहीं वल्लाह है ये तो जुल्म है। मैं डर गया, मैं क्या चलान हो गया 22वां ग्रेड। 1 घंटे का चलान, उल्टा टैक्स पेगा कि डॉक्टर कौम का वक्त ज़ाया कर रहा है, घंटा घंटा मरीज़ का ज़ाया करता है। मरीज़ उस दौरान मुल्क को तरक्की करते करते चीन से आगे ले जाए, हालांकि वो जिन्ना का मुल्क है, ये तो इंसान ने। तो मैं अब सहम गया, मैं क्या जी ये तो कोई नवा ही रूल आएगा कल। तो मुझे कहते कि नहीं 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 डॉक्टर साहब तो आप पे जुल्म। 4000, सिर्फ 4000, 3-4 बारी उन्होंने 4000 सुनाया। मैं क्या इन्हू वापस कर दिया, पता नहीं किहड़े पासे कानून कढ़ेगा। उनको इन्होंने थोड़ी देर के लिए कानून बनाना होता है, फिर अगले दिन ऑर्डर आ जाता है कि बस वो थोड़ी देर के लिए रिलैक्सेशन थी, वो अपना हाथ ही इन्होंने कढ़ लेना होंगे, बाकी इन्दियां पूछलियां फस जांदियां ने। तो उन्होंने कॉम्प्लीमेंट जो दिया वो मुझे आज तक नहीं भूलता। तो मैंने कहा नहीं जी मैं वापस कर देता हूँ, मैं वाकई समझा ये। मैं कहा जी वो 4000 आप ले लें, वैसे भी दुआ का तो मैं लेता नहीं हूँ और आपके ऊपर तो मुझे मसला नहीं था। नहीं नहीं ये छड़ी जो है ना ये फिर एक बार लगा दें। मैं कहा जी छड़ी का कोई चक्कर नहीं है। नहीं नहीं डॉक्टर साहब
तो एक तो ने ऐसे कहने डॉक्टर साहब असी तो आप मन गए डंडा पी रहे बिगड़िया तिगड़िया तो हालांकि उन्हें भी दर्द बहुत ज़्यादा थी। मेरे ख्याल आपके भी मैंने शायद थोड़ी देर लकड़ी से शायद किया जी था, जी लगाई थी। क्योंकि मैं हाथ नहीं लगा सकता ना, शरीयत में जायज़ नहीं गैर महरम, हालांकि मरीज़ महरम ही होता तो डॉक्टर भी महरम होता है। खैर तो वो मैं छड़ी लगा दी तो वो मुझे दोबारा कहते, मैं फिर ऐसा मैं कहा अच्छा ये विटी हैं काफ़ी, तो वाकई डॉक्टर साहब साढ़े ताबेदार ये वो कोई मसला हुआ तो मैंने उन्हें ये कहा, तो मैं कहा जी आप 4000 वापस ले लें। कहने डॉक्टर साहब की कहते पे हो, मैं तो ये कह रहा हूँ कि इतने तो 4 लाख भी घट है। मैं कहने नहीं आप दोनों आंखें ने और अब जाएँ, मैं टैक्स जो तुम मैंने टैक्स का नोटिस करना है, क्योंकि गलती से कोई टैक्स के काफ़ी करीबी अजीज़ थे वो महकमा टैक्स के, तो मैं और डरिया सी। तो उनके जूनियर्स जो भी थे जिन्होंने टाइम, उन्होंने बड़ा डराया खुरम को कि बच्चे मतलब तू खुरम भी अगू अल्लाह दी गां, उन्हें क्या अंदर होने गए सारे होने फड़े जाने तो सारे जाने, मैं टाइम उंची देना तो वो भी भुगता हुआ था उन्होंने। तो वो जाते जाते पता नहीं आज तक मुझे याद है, वो पता नहीं उन्होंने मेरी तारीफ़ की या कम्प्लीमेंट किया या बदला लिया कोई, तो वो मुझे दोबारा कहते कि ऐसे ना कहें आप डॉक्टर साहब 4000 से खुसरा नहीं जे घंटा नचदा की पे गल्लां करते हो, आजकल तो लाहौर च खुसरा नहीं जे 4000 लंदा घंटे का। मैं आज तक सोचता हूँ कि ब्यूरोक्रेसी को घंटे के लिए खुसरा क्यों चाहिए था, या इन्होंने क्या करवाया होगा उससे और इन्हें रेट कैसे उसका पता था। और वो खुसरे बेचारे जो भी 4000 में करते हैं या नहीं करते, या वो कहते 4000 नहीं लेता। तो मैनू उस दिन नहीं समझ आई कि मैं वो मुझे ये कह के गए हैं कि यू आर सो लो, या वो मेरी तारीफ़ करके गए हैं कि यू आर सो जेनरस, मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आई। तो बहरहाल असी नची जा रहे हैं, पर सानू नचाण वाला कोई और है। ठीक है, तो अब आप वो काकी जी अपनी धुना अलार्म दियाँ सुनाई जा रहे हैं कि कालां आ रही ने रिक्शे वाले दियाँ, तो उन्होंने नंबर भी दे आए हो रिक्शे वाले मेरा पुराना जान पहचान बस फिर तो खैर है, उन्होंने पता है कि बाजी जिथे जाते हैं बह ही जाते हैं। तुसीं दसना सी कि वही डॉक्टर है। अच्छा, तो अब मैं यही कर सकता हूँ काके, तू डीजे का काम इको तू फड़िया है, एक स्पीकर ना तू बह जाना है तो तू हरी बत्ती बाल लेना, मैं तेन कुछ कह भी नहीं सकता। ये ले इनको वो सामने कमरे में थोड़ी साइड पे ले जाओ, इधर मेरी बात सुनो, इधर रख के ऐसे 1 2 3 तो अपने दिल में 3 बार अल्लाह करके तो लकड़ी पे चाड़ देना, 3 बार उनसे कराओ और हर बार पूछ लेना कि दर्द या तकलीफ़ या आँख खुली है या जड़ी है ऐसी वो भी चलेगी, ये हो जाता है, उल्टा भी हो जाता है। ठीक है, या दर्द बढ़ भी जाती है, तो अगर बढ़ेगी तो फिर डोज ज़रा कम करना, लेकिन 3 बार ये करके फिर मुझे बताओ। आप जाएँ जी उधर। डॉक्टर साहब आप माइक इनसे ले लें, और डॉक्टर साहब की हो गया तुसी महकमा सेहत कार्ड ही बस तुसी कर दे भाई, उनसे माइक ले लो। वो बेचारी जो है ना वो सोटियां मारेगा तो आवाज़ा आनगियां तो इतने बाकियां दौड़ जाना है, बाकी मरीजों से अजय तमाशा तो असी करना है काफ़ी देर। वैसे मैं सोच रहा हूँ जल्दी ख़त्म कर दिया करें 1-2 बजे ना, तो अपने अपने रिक्शे लो तो निकलो। ठीक है, सॉरी जी आपको बैठना पड़ रहा है, आपको कह रहा हूँ मैं, तो आप कह सकती हैं, अब आपको पता नहीं चलेगा कि अंदर क्या कर रहा है वो, आप कह सकती हैं कि देखने हम भी गए मगर तमाशा ना हुआ। ठीक, तो आप लोगों को क्या हुआ? आफ्ताब की अम्मी और काकी मरियम। अच्छा, आप लोग क्या नाम है तेरा, नाम ही भूल गया मुझे, सेहत कार्ड ही याद रह गया मुझे, डॉक्टर जैन। अच्छा, वो इसलिए तो खड़ी हो गई, मैंने उस जैन को कहा था, वो लड़का जैन जो है। खैर, तो अब जाने मैंने लंगर दे दी यार, जाए अल्लाह खैर करेगा। जहाँ तक हया की मैं बात कर रहा था, मैं 2-3 मिसालें आप लोगों को देता हूँ कि फ़र्क है चीज़ों में। हाँ, मुख्तलिफ लोगों की अप्रोच में फ़र्क है। जी आप करें, आप मेरा माइक बंद कर देंगे अगर मैंने ना करने दिया तो। आप नहीं करेंगी तो कौन करेगा जी। सर, सरकार का ये कॉल है ना कि जो हया ना कर, अगर तुम हया ना करो तो जो चाहे करो, तो मुझे हाँ ना। जी, अल्लाह की हया ही करनी हाँ होती है। जी। जो जितनी अल्लाह की हया करता है
उतनी ही उसकी अंडरस्टैंडिंग है अल्लाह की, उतना ही वो अल्लाह को जानता है, अल्लाह उसके लिए उतना ही रहता है। आप अकेली आई हुई हैं, वो काकी इंग्लैंड वाली नहीं आई? अच्छा, मैं भी हूँ कही जाना कि काकी मेरे को पछाड़ी नहीं जा रही। अच्छा अच्छा, फरदा बड़ी हो गई अब तो हैं। वालेकुम सलाम। अच्छा, हाँ जी, माइक ते दिओ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਵੈਸੇ ਕੁੜੀਏ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਪੀੜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ? नहीं नहीं, वो कर देना तो उन्हें सारा ही, लेकिन आप दर्द थी, आँख खुली है? आँख खुली है, हाँ जी। नजर नहीं है। नज़र, नज़र तो आपने कसीदा सुनना है, सरकार के आगे पेश होना है। और आपके ख्याल में जिनके साथ आपसे बदतमीज़ी हो गई है, जिन बड़ों से, मैंने बातों बातों में आपको बताया था, अल्लाह ने कईयों को फजीलत दी हुई है ना। अल्लाह कहता है कि तुम में से सारे ही बराबर हैं जो आदम की औलाद हैं, बैठ जाएं, मासवाए उनके जो तकवा में बेहतर हैं, जो हया में बेहतर हैं, जिनकी हया ज़्यादा है, अल्लाह की हया, अल्लाह का रिगार्ड जो ज़्यादा करते हैं, जिन्हें अल्लाह के होने का, अल्लाह को फेस करने का, आखिरत में उसके सामने खड़े होने का, अल्लाह के देखते होने का, अल्लाह के हाजिर नाजिर होने का एहसास है। और वो यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह ऐन मौके पे दौड़ लगा लेते हैं कि नहीं भाई, मैं नहीं ये काम करना। तो एक तो वो हैं, लेकिन उसके साथ एक और तबका अल्लाह कह रहा है, या वो जिनको मैंने फजीलत दी, जैसे मैंने आले नूह को, आले मूसा को, आले इब्राहीम को, आले इमरान को फजीलत दी, या जैसे मैंने खामंद को बीवी पे फजीलत दी। अगर खामंद जो है वो अपने हकूक़ अदा कर रहा है, फ़राइज़ अदा कर रहा है, और बीवी के हकूक़ और अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर रहा है, तो वही ड्राइविंग सीट पे है। अल्लाह ने उसको फ़िलहाल, मर्द और औरत एक दूसरे का लिबास हैं, लेकिन अगर फजीलत अल्लाह ने दी तो फिर मर्द को किसी वजह से दी, तो उसको वो अपनी ड्यूटीज़ भी निभानी पड़ेंगी और हिसाब भी उसका ज़्यादा देना पड़ेगा। आप देखें ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार कहा कि यार औरतों के बारे में सबसे पहला सवाल होगा। या मैं कहता होता हूँ कि 1400 साल पहले ये इस्लाम आया ही औरतों के लिए था, मज़लूमों के लिए था, जो जुल्म हो रहा था, ज़िंदा दबाया जा रहा था, तलाक भी एक तमाशा था, ज़हार एक तमाशा था, बहुत कुछ था। लेकिन अभी तक औरतों तक पहुँच नहीं दिया गया, या मज़लूमों को वो हक़ नहीं दिया गया। बढ़ गई है दर्द। बड़ी, क्यों बड़ी है? माफ़ करना बड़ा मुश्किल है ना, जिधर इशारा चाह रहा है उधर से माफ़ी मांगना। सरकार इधर मेरी तरफ देखें, दर्द बढ़ गई है आपकी? जी जी, क्यों बढ़ गई है? मुझे नहीं पता जी, आप बेहतर जानते मैं कहाँ से जानता हूँ जी, आप जाने। आप कहाँ फ़ौरन डायल करती हैं, ख्याल का घोड़ा आपका किधर दौड़ जाता है। अब आज आप हमें लगता है फेल कराने आई हैं। अभी बचा आपको, बेचारा इतना खुश हो रहा है वो, पहली बार उसको स्टिक मिली है। और हालांकि ये स्टिक का कोई चक्कर नहीं है, लकड़ी के फुटे से कर लें, आपके घर में जो लकड़ी का चमचा उससे कर लें, कोई करते, जो बच्चे जो दुआ कराते हैं आगे, जो लोग आगे मैं दुआ उधर आ करवा रहे हैं जी। मैं उधर आ असल जाऊँ। में सुई यहाँ फंसी हुई है कि सर के पास ही आना है। वो मैं ये बड़ी शो ऑफ सा लगेगा ना कैमरे में सारों के सामने, एवं एक तमाशे। वो कोई नाले बात इतने नहीं, सारे अब आके इतना कहते हो डॉक्टर गया साहब तो थोड़ी देर ये लिए भी सोटी ला दो। हाँ, मुझे तो ये है कि एसी यहाँ पे डायरेक्ट पड़ रहा है, इन्होंने किया हुआ है, तो आपकी दर्द इधर को मुंह करके खड़े हो। याद आ गई आपको थोड़ी सी इसके साथ गुस्सा किया था, फिर आंखें बंद करें।
खोलें, फिर सर घुमा के अपना देखेंगे, पीछे ले जाएंगे ऊपर, हाँ जी, और थोड़ी आगे लगाएं, फिर आंखें बंद ही रखिए। काम हुई है कि नहीं हुई है? काम हुई है, आंखें बंद रखें। आंखें खोल लें, बैठ जाएं इधर ही थोड़ी देर। पहले से कितनी कम हो गई है? 50% कम हो गई है। आपको मैंने मना किया था कि आपने घर जाके वापस या हियो या क्यूम या आयतुल कुर्सियों की तस्बीह नहीं पढ़नी है। कुछ ना कुछ तो पढ़ा है, आपको पता होगा। वापस क्या शुरू किया आपने? सिर्फ दुरूद पाक ही पढ़ रही हूँ और तो कुछ भी नहीं पढ़ा। पाक सिर्फ रात को 5 बार कहा था मैंने। वो तो अली हक कहा था। नहीं तो फिर दुरूद पाक तो मैंने आपको कहा ही नहीं है। कसीदा बुर्दा शरीफ को मैंने इसलिए कहा था नुस्खा है, मुझे नुस्खे पे लिखा होगा जो मैंने लिखा हाँ जी होगा। है। तो आपको मैंने अली कहा था सिर्फ 7 दिन सुन जी लें, 7 दिन सुना था। और दुरूद पाक आप खुद ही शुरू हो गई। नहीं वो उनकी उम्मत को तो माफ़ भी करें ना जी बेटा, मैंने नहीं सेहत कार्ड बनवाना।